चलिए तो जुर्म का पूरा नाता है, हमारे चारों ओर फैला जुर्म का मकर जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत, जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल। आज हम आपको गुनाह की शुरुआत एक ऐसी वारदात के साथ करेंगे जिसको देखकर आपकी रूह कांप उठेगी, आप सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले से एक बेहद हैरान कर देने वाला मामला सामने आया, जहां पर पति को पत्नी से खाना मांगना भारी पड़ गया। एक महिला ने अपने पति पर तब तक धारदार हथियार से वार करती रही जब तक कि वो मर नहीं गया। महिला ने पति के गले में चाकू घोंप दी और उसे लहूलुहान कर छोड़कर फरार हो गई। पति पत्नी के मामले से विवाद ने गुनाह को ऐसे अंजाम दिया जिसको देखकर सुनकर आपकी रूह कांप जाएगी। आखिरकार हुआ क्या, इस रिपोर्ट में हम आपको दिखाने जा रहे हैं। पति ने मांगा खाना, पत्नी का चढ़ा पारा, गले में घोंप दिया चाकू, बच्चों संग हो गई फरार। पुलिस कर रही तलाश, जल्द होगी गिरफ्तार। यूपी के बांदा जिले से एक बेहद हैरान करने वाला मामला सामने आया, जहां पति को पत्नी से खाना मांगना भारी पड़ गया। एक महिला ने अपने पति पर तब धारदार हथियार से हमला कर दिया जब उसने रात का खाना मांगा। महिला ने पति के गले में चाकू घोंप दिया और उसे लहूलुहान छोड़कर अपने बच्चों संग फरार हो गई। वारदात बिसंडा थाना इलाके की है, जहां बलराम नाम का शख्स मजदूरी करके अपना परिवार चलाता था, लेकिन उसे शराब की लत थी और वो अक्सर नशे में पत्नी के साथ लड़ाई झगड़ा करता था। वारदात वाले दिन भी उसकी पत्नी से कहा सुनी हुई थी। काम से घर लौटने के बाद दंपत्ति के बीच किसी बात को लेकर बहस हो गई। बहस के बाद जब उसने पत्नी से खाना मांगा तो पत्नी का पारा हाई हो गया और उसने आओ देखा ना ताव रसोई से चाकू उठाया और पति पर हमला कर दिया। महिला ने सीधे उसके गर्दन में चाकू घोंप दिया, जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। पत्नी ने पति पर हमला करते ही अपने परिजन को फोन किया और उनके आने पर अपने बच्चों संग फरार हो गई, जबकि पति वहीं लहूलुहान हालत में पड़ा रहा। वारदात की जानकारी जैसे ही बलराम के परिवार को मिली, वो हैरान रह गए। बलराम के परिजनों ने पुलिस को जानकारी दी। खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बलराम को घायल अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन हालत गंभीर थी, लिहाजा अस्पताल से उसे हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मामले में पुलिस ने आरोपी पत्नी के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है। आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। परिजनों की शिकायत और बयान के आधार पर मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने बताया कि मामले की तफ्तीश की जा रही है और जल्द ही आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। संडा के ग्राम भूरी में सूचना प्राप्त हुई कि पति पत्नी के बीच में मामूली कहासुनी को लेकर के पत्नी ने पति पे धारदार हथियार से हमला कर दिया, जिससे पति को चोटें आ गई है। सूचना मिलते ही त्वरित रूप से कार्रवाई करते हुए तहरीर प्राप्त कर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। पति पर जानलेवा हमले के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। मामूली विवाद और कहासुनी ने खतरनाक रूप ले लिया और गुस्से में बौखलाई पत्नी ने अपने ही पति पर चाकू से हमला कर दिया। इस पूरी वारदात के बाद हर कोई हैरान है। उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में एक अजीबोगरीब हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां यहां पर महज खाना मांगने पर पत्नी ने अपने पति पर धारदार हथियार से हमला कर दिया और ऐसा हमला कि वह जिंदगी भर भूल नहीं पाएगा। आरोप है कि पत्नी ने पति के खाना मांगने पर अपना जो गुस्सा है वो दिखाया, जिसके बाद में धारदार हथियार से हमला कर दिया। इतना ही नहीं, पत्नी ने चाकू से उसके गले पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले से जो पति है वो पूरी तरह जख्मी हो गया। फिलहाल परिजनों ने तुरंत उसे अस्पताल पर पहुंचाया, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। वीडियो जर्नलिस्ट राहुल के साथ मैं सत्यम सिंह, इंडिया न्यूज बांदा। फिल्मों में अपहरण और पैसों की वसूली बड़ी आम सी बात है। कई बार अभिनेता पैसों के लालच में खुद के अपहरण की कहानियां रचता है, लेकिन उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में जो हुआ वो किसी
फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं है। अलीगढ़ से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक छात्र ने खुद के ही अपहरण की झूठी स्क्रिप्ट लिख डाली। फिर जो हुआ उसे देखकर आप रह जाएंगे भौचक्के, क्योंकि यह है सबसे बड़ा गुनाह। कर्ज में डूबा युवक, ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी हार, पैसों के लिए उठाया बड़ा कदम, खुद के अपहरण की रची साजिश, दोस्त के साथ मिलकर किया कांड। फिल्मों में अपहरण और पैसों की वसूली बड़ी आम सी बात है। कई बार अभिनेता पैसों के लालच में खुद के अपहरण की कहानियां रचते हैं, लेकिन यूपी के अलीगढ़ में जो हुआ वो किसी फिल्म की स्क्रिप्ट नहीं बल्कि हकीकत है। अलीगढ़ से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है। यहाँ एक छात्र ने खुद के ही अपहरण की झूठी कहानी रची। परिवार को फिरौती के लिए फोन आया और मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने जब जांच शुरू की तो सच्चाई सुनकर हर कोई हैरत में पड़ गया। मामला अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जुड़े एक छात्र का है। बीकॉम सेकेंड ईयर की पढ़ाई कर रहे कृष्ण कुमार ने दोस्त नवीन के साथ मिलकर खुद की ही किडनैपिंग की झूठी कहानी रच डाली। कृष्ण कुमार के परिजनों को फिरौती के लिए फोन आया, जिसमें 8 लाख रुपए की मांग की गई थी। मैं 7वीं से, मेरा नाम है, सिंचाई विभाग से रिटायरमेंट हुआ था। इन बच्चों ने नादानपनी में ये गलती की है, लालच में जो है। और ये पुलिस का मैं बहुत धन्यवाद चाहता हूँ कि इन्होंने जो प्रकरण ये तुरंत खोल दिया जाए। एसएसपी साहब का बड़ा इन्होंने निवेदन है कि ये इन्होंने धन्यवाद है कि ये इन्होंने खोल दिया जो प्रकरण को। बच्चों की लाइफ की बच्चों की गलती जो है। क्या गलती करी थी? ये पैसों की लालच में। क्या सूचना दी थी थाने पे? मेरे को क्या पता लगा था आप लोगों को? हमें ये था कि ये गायब हो गया है, किडनैपिंग हो गई। किडनैप हो गया, पर ये बच्चों की, इनकी दोनों की वो थी, पैसों की लालच में इन्होंने ये काम किए। कौन से स्कूल में छात्र? आपके पास फोन के माध्यम से कोई रकम की डिमांड भी आई थी? फोन से कुछ नहीं आई रकम। कितने रुपए की मांग की जा रही थी? मांग कुछ नहीं की जा रही थी, बस वैसे ही आ रहा था जो है। कौन से स्कूल का छात्र है वो? ये यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जो BA सेकेंड ईयर में, प्राइवेट जो। क्या नाम है बच्चे का? कृष्ण डब्बू। कहाँ के रहने वाले आप? ये बड़ौदा बाईपास संगम कृष्णा पैलेस, कृष्णा गली नंबर 2-1 में जो। इसके बाद परिवार ने इसकी जानकारी पुलिस को दी। पुलिस ने जब मामले की जांच शुरू की तो कृष्ण कुमार को दोस्त नवीन के साथ अलीगढ़ से ही बरामद कर लिया। पुलिस ने जब दोनों से पूछताछ की तो पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग में बड़ी रकम हारने के बाद दोनों ने मिलकर परिवार से पैसे मांगने के लिए साजिश रची थी। दोनों को बरामद करने के बाद जब पुलिस ने पूछताछ शुरू की तो चौंकाने वाले खुलासे हुए। पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग में 8 लाख रुपए की बड़ी रकम हारने के बाद कृष्ण कुमार ने अपने दोस्त के साथ मिलकर खुद की ही किडनैपिंग की झूठी कहानी रच डाली थी। देखिए, लगभग जो है 2:41 के आसपास थाना बन्ना देवी की पुलिस को यह सूचना प्राप्त हुई कि एक व्यक्ति कृष्ण कुमार सिंह पुत्र सत्यवीर सिंह, जो बरौला जाफराबाद कृष्णा नगर के रहने वाले हैं, उम्र 20 वर्ष, इनको जो है फिरौती के लिए अपहरण हो गया है। इनके घर वालों द्वारा ये सूचना दी गई कि 8 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई है। इस सूचना पे तत्काल हमारी जो है पुलिस की टीमें एक्टिव हो गई। श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा जो है इसमें 4 टीमों का मेरे नेतृत्व में गठन किया गया। हम लोग लगे और आधे घंटे के अंदर जो है त्वरित कार्रवाई करते हुए इस लड़के को जो है गगन पब्लिक स्कूल के पास से बरामद किया। इसके बाद अपने ही पिता से 8 लाख रुपए की फिरौती भी मांग ली थी। सिंचाई विभाग से रिटायर्ड पिता के पास मौजूद रुपए की कृष्ण कुमार को जानकारी थी।
पिता के पास से इसी रकम को हासिल करने के लिए उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर फर्जी किडनैपिंग की कहानी रची थी। हालांकि पुलिस को किडनैपिंग की सूचना के मात्र आधे घंटे में दोनों दोस्तों को पकड़कर पूरे घटनाक्रम का खुलासा कर दिया गया। पुलिस ने कृष्ण कुमार और उसके दोस्त को चेतावनी देकर छोड़ दिया है और उसके पिता उसे अपने साथ लेकर चले गए हैं। भले ही इस पूरी वारदात के दौरान कोई अनहोनी नहीं हुई, लेकिन ये होने वाले गुनाह की एक झलक जरूर थी। पुलिस ने तत्परता दिखाई और मामले को बिगड़ने से पहले ही सुलझा दिया और एक गुनाह होने से रोक लिया। इन दिनों मामूली से विवाद को मामूली समझना आपकी भूल हो सकती है। कब ये मामूली विवाद खतरनाक रूप ले ले, आप बता नहीं पाएंगे। ऐसा ही एक घटना आगरा से सामने आ रही है, जिसने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। शाह मार्केट में बाइक टक्कर को लेकर शुरू हुई मारपीट विवाद में तब्दील हो गई। देखते देखते गोलियों की तड़तड़ाहट से पूरा इलाका गूंज उठा। जिसने सुना वो दुबक गया, जिसने देखा वो छिप गया। ये रिपोर्ट देखिए। गाड़ी टकराने को लेकर विवाद, फायरिंग पर आई बात। दबंगों ने की दिन दहाड़े फायरिंग, गोलियों की आवाज से इलाके में खौफ। व्यापारियों ने सीएम से लगाई मदद की गुहार। इन दिनों मामूली से विवाद को मामूली समझना आपकी भूल हो सकती है। कब ये मामूली सा विवाद खतरनाक रूप ले ले, इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। ऐसी ही एक घटना आगरा से सामने आई, जिसने पूरे इलाके में खौफ का मंजर पैदा कर दिया। शाह मार्केट में बाइक टकराने को लेकर शुरू हुआ विवाद मारपीट में तब्दील हो गया। एक युवक ने तमंचा निकालकर फायरिंग कर दी। गोली एक दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की कनपट्टी को छूते हुए निकल गई। दुकानदार आशीष गुप्ता के मुताबिक बाइक खड़ी करने के दौरान एक बाइक दूसरी बाइक से टकरा गई थी। इसका विरोध करने पर दुकान पर काम करने वाले युवक के साथ मारपीट शुरू हो गई। आरोप है कि 3 युवकों ने दुकानदारों से भी हाथापाई की। घटनाक्रम ये था कि 3 अज्ञात लोग यहाँ से आए तो उनने आपसी बाइक खड़ी करने के चक्कर में विवाद करा, तो उन्होंने छूटते ही मार्केट के दुकानदारों के साथ मारापिट्टी कर दी। और फिर जैसे ही उनने भी मारा तो उन्होंने सीधे सामने से गोली मारी, तो एक दुकान के स्टाफ से यहाँ से गोली लगते हुए दूसरी जगह पे लगी। और उनके पास असली तरीके से सारी चीजें थी, असला वसला सारी चीजें थी, और गाली गलौज कर रहे थे। ना ही उन्होंने दुकान से कुछ खरीदा था, ना ही हमने कुछ बेचा था। और काफी कुछ ऐसा ही होता रहता है, जिसमें कि पुलिस से हमने कहा है अब देखो क्या होता है कार्रवाई, जिसमें से कि 2 लोग पकड़ चुके हैं पीछे से। अब उनका चेहरा और गाड़ी का नंबर भी है हमारे पास। और इतनी बड़ी मार्केट में ऐसे सबके सामने अगर ये हो रहा है तो ये। इसी बीच एक युवक ने अपनी कमर से तमंचा निकालकर फायर कर दिया। गोली मोबाइल की दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी की कनपट्टी को छूते हुए निकली और दुकान की दीवार पर जा टकराई। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। भीड़ ने मौके से 2 युवकों को पकड़ लिया, जबकि एक युवक फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पकड़े गए युवकों को हिरासत में ले लिया। फरार युवक की तलाश की जा रही है। आज जैसा हुआ है ऐसा शायद ही इस मार्केट में पहली बार हुआ है, तो ये बहुत ही निंदनीय है जो मार्केट में ऐसा हुआ है। और हम लोग अपने आप को बिल्कुल भी सेफ नहीं समझ रहे, और खास करके व्यापारी वर्ग के लिए पुलिस को साथ देना चाहिए, ना कि कोई गलती हो उस पर आरोपी बनाना चाहिए। अगर यही हल्की सी गलती हमसे होती है तो हम आरोपी बना दिए जाते हैं, और ये ग्राहक अगर कुछ भी करे तो उनसे कुछ नहीं कहा जाता, बल्कि पुलिस हमारे ऊपर ही प्रोपेगेंडा चलाती है। बता दें कि इस पूरी वारदात के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। व्यापारियों में डर है। दिन दहाड़े हुई इस फायरिंग की घटना ने पुलिस प्रशासन के सामने भी चुनौती पेश की है। स्थानीय व्यापारियों ने सीएम और जिला प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है।
उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में बड़ी ही हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के कोठी कस्बे में पथरी का ऑपरेशन करवाने के बाद महिला की मौत हो गई, लेकिन खबर ये नहीं बल्कि कुछ और है जिसने सबको चौंका दिया। झोला छाप डॉक्टर्स की एक जोड़ी ने महिला की जान ले ली। ये रिपोर्ट देखिए। YouTube देखकर पथरी का ऑपरेशन के बाद महिला की हुई मौत। चाचा भतीजे ने दिया ऑपरेशन को अंजाम। झोला छाप डॉक्टरों की जोड़ी ने ली जान। सूचना के बाद पुलिस भी हैरान। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में बड़ी हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है। जिले के कोठी कस्बे में पथरी का ऑपरेशन करवाने के बाद महिला की मौत हो गई। जानकारी सामने आई कि अवैध तरीके से क्लिनिक चला रहे चाचा भतीजे ने कथित तौर पर YouTube वीडियो देखकर महिला का पथरी का ऑपरेशन कर दिया, लेकिन ऑपरेशन के कुछ ही समय बाद महिला की मौत हो गई। बाराबंकी पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक ये घटना कोठी थाना क्षेत्र के गांव डफरापुर मजरे सैदनपुर से सामने आई है। दरअसल तेह बहादुर रावत की पत्नी मुनीशरा रावत को पथरी की समस्या थी, जिसके बाद बीते 5 दिसंबर को उन्हें इलाज के लिए श्री दामोदर औषधालय कोठी में ले जाया गया था। इस क्लिनिक के संचालक ज्ञान प्रकाश मिश्र ने महिला के पेट में दर्द का कारण पथरी को बताया और सलाह दी कि ऑपरेशन करवा लेना चाहिए। क्लिनिक के संचालक ने ऑपरेशन का खर्च 25,000 रुपए बताया था। महिला के पति ने ऑपरेशन से पहले 20,000 रुपए जमा करवा दिए थे। बाराबंकी पुलिस के सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मृतक महिला के पति ने शिकायत में आरोप लगाया है कि झोला छाप डॉक्टर ज्ञान प्रकाश मिश्र नशे में था और उसने YouTube पर वीडियो देखकर उसकी पत्नी का ऑपरेशन शुरू कर दिया। झोला छाप डॉक्टर ने नशे में महिला के पेट में गहरे चीरे लगा दिए और कई नसें काट दी। ऑपरेशन के अगले ही दिन महिला की मौत हो गई। पति ने आरोप लगाया कि ज्ञान प्रकाश मिश्र का भतीजा विवेक कुमार मिश्र यूपी के रायबरेली में आयुर्वेदिक अस्पताल में सरकारी कर्मचारी के तौर पर काम करता है। इसी की आड़ में कई वर्षों से अवैध क्लिनिक को चला रहा है। तो हम 1-2 बार दवा लेने आए तो डॉक्टर साहब ने बताया कि पहले जांच करा लो। जांच कराने के बाद जब आए उनके पास तो बताने लगे कि ऑपरेशन आपका हो गया। उसके बाद ऑपरेशन किया, 1 दिन पहले हमने आया, मतलब भर्ती किया। 1 दिन ऑपरेशन हो गया, दूसरे दिन मतलब 6 बजे। अच्छा, ऑपरेशन के बाद मौत हो? हाँ, 1 दिन बाद मौत हो गई। तो मतलब जो है कौन थी आपकी बीवी थी? तो क्या बताया डॉक्टर ने? डॉक्टर भाग गए। अच्छा, तो रात में पुलिस आई थी? हाँ, क्या हुआ फिर? वहाँ पे पढ़ाई लिखी हुई थी सर। अच्छा, अभी आप कहाँ पर आए हैं? कोठी थाना। इस घटना के बारे में सूचना मिलने के बाद बाराबंकी पुलिस ने महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक ने भी मंगलवार को एक्शन लिया और भवन को सील करते हुए नोटिस चस्पा कर दिया। बाराबंकी पुलिस के मुताबिक आरोपी चाचा भतीजे के खिलाफ इरादतन हत्या के आरोप में मुकदमा दर्ज किया गया है और लगातार उनकी तलाश की जा रही है। इस पूरी घटना ने सबको हिलाकर रख दिया है। झोला छाप डॉक्टरों के साथ साथ परिजनों की लापरवाही भी इस घटना में बराबर की जिम्मेदार है और इसी का नतीजा है कि एक महिला ने अपनी जान गंवा दी। फिलहाल इस पूरी घटना के बाद परिवार में कोहराम मचा है और लगातार कार्रवाई की मांग की जा रही है। बाराबंकी पुलिस ने भी इस मामले को लेकर कार्रवाई तेज कर दी है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। गुनाह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। नमस्कार। हर गुनहगार को होगा पर्दा फाश। डर के साए में अपराधी गोलियों की तड़तड़ाहट, डर और
दहशत।